दीदी आप एक दिन अपना महत्वपूर्ण समय दीजिए मुझे, आप 1 घंटे का समय दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रही थी मैं कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने प्रशंसा भी की है। मैं एक दिन आपका 1 घंटे का बहुमूल्य समय केवल चाहता हूं। आलोक जी, भाषण सुनिएगा क्या कि बात सुनिएगा? भाषण हम देने लगेंगे तो बहुत तिड़तिड़ी लगेगा, सदन छोड़कर चल जाइएगा। फिर देखिए अभी हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। सदन छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। बातों को आलोक जी कह रहा हूं, सदन छोड़ के भागना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं बचेगा। सुन लीजिए, आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का थोड़ा शौक हो गया, ये भाग गए ना, सदन छोड़ के भाग गए ना। आज सदन में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हो रहे प्रस्ताव की चर्चा पर भाग लेने वाले सभी पक्ष विपक्ष के 23 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार सदन के पटल पर रखे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, कि इस सदन में मुझे स्वास्थ्य विभाग के 8वीं बार बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो गरीबों के कल्याण से जुड़ा रहता है और हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को अंत्योदय का मंत्र दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने जो विभाग मुझे सेवा करने के लिए दिया उसमें अंत्योदय हमारे जो मूल मंत्र में है, उस भाव से मैं बेहतर तरीके से सेवा कर पाया हूं। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह कहना चाहता हूं। महोदय, मैं अपने विभाग के संदर्भ में अपनी बातों को रखूंगा और अगले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो बजट के प्रस्ताव आए हैं वो भी मैं बात कहूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषय सदन के अंदर लाए हैं उस विषय पे थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहता हूं। एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि इस सदन में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है वह 1% है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए का है और स्वास्थ्य विभाग का बजट 21,000 करोड़ रुपया से अधिक का है। तो जरूर कोई भी बयान इस सदन में देने के पहले यह बहुत जिम्मेवारी से बैठ के बोलने वाला जगह है और यह जगह ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक मंच लगा है और बाजार में हम कहीं भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमी हो, जरूर बताइए, लेकिन सत्य पे आधारित होना चाहिए। मिथ्या पर आधारित बयान सदन में शोभा नहीं देता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट का यदि प्रस्ताव है तो ये 6% से अधिक है और देश के कुछ प्रमुख राज्यों में ही इतना बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इतना बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी राशि मुझे काम करने के लिए दी है। महोदय, मेदांता हॉस्पिटल की चर्चा की गई महोदय माननीय सदस्य के द्वारा कि हॉस्पिटल बन गया, गरीबों का कोई इलाज नहीं होता, इस राज्य में गरीबों को देखने वाला कोई नहीं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का शासन गरीबों का शासन है और गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ काम करने वाला शासन है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा मिथ्या पर आधारित बात यहां नहीं होनी चाहिए, जानकारी लेके आप बात रखिए। मैंने सभी सदस्यों की बातों को लिखा है, जो काम मुझे करना है वो भी मैंने लिखा है। मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त 2023 से लेके जनवरी 2026 तक कुल 9,072 मरीजों के इलाज हुए। इसमें कार्डियक साइंस के 1377, ऑन्को साइंस के 7,105, न्यूरो साइंस के 249, रीनल साइंस के 259, हेमेटोलॉजी के 53 और ट्रांसप्लांट रीनियल बोन मैरो 29। तो माननीय सदस्य ये सब जानकारी रख के यदि सदन में अपनी बातों को रखते तो मुझे लगता है
शायद ज्यादा तथ्यात्मक बात होता। ये फ्री में ही होता है और ये फ्री में ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जानकारी लेके पढ़ लिख के सदन में आने के पहले पढ़ लिख के आना ज्यादा अच्छा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं ये बहस का जगह नहीं है और ना ये पब्लिक का मंच है। हम सब लोग राजनीति करते हैं और जब जनसभा में जाते हैं तो अपनी बात और अपने दल की बात करते हैं, लेकिन जब सदन में जनता निर्वाचित करके भेजती है तो यहां तथ्यों पर आधारित सत्य बात ही करनी चाहिए और जानकारी लेके करनी चाहिए। महोदय, मैं एक जरूर थोड़ा शेर भी पढ़ना चाहूंगा। जो दो बातें मैंने कही, चूंकि यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है, यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है, इसे छोड़ना पड़ेगा। मुझ पर एतबार का तार जोड़ना पड़ेगा। रिश्ता विश्वास पर चलता है, भ्रम का पर्दा खोलना पड़ेगा। यह मैं कहना चाहता हूं महोदय। एक और विषय आया महोदय, मेंटल हेल्थ का विषय आया और मेंटल हेल्थ का विषय आया, माननीय सदस्य ने उस विषय को लाया। निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में, उनके नेतृत्व में आज मैं कह सकता हूं कि बिहार के कोइलवर में मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल बना है वह राष्ट्र स्तरीय अस्पताल है। और माननीय सदस्य को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, दीदी आप एक दिन अपना महत्वपूर्ण समय दीजिए मुझे, आप 1 घंटे का समय दीजिए। नहीं, मैं आपको लेके चलूंगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दीदी, मैं आपको लेके चलूंगा उस अस्पताल में और उस अस्पताल के गेट से लेके मरीजों के इलाज से लेके मरीजों को कैसे खाना खिलाया जाता है। मुस्कुराइए नहीं दीदी, बहुत गंभीर बात आपने उठाई थी और मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप जब बोल रही थी मैंने चुपचाप सुना है आपकी बातों को और मैंने बहुत गंभीरता से आपकी बातों को सुना है। मैंने प्रशंसा भी की है कि आपने एक बहुत ही सही विषय को उठाया है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं एक दिन आपका 1 घंटे का बहुमूल्य समय केवल चाहता हूं। आप दीदी अपनी सुविधा से समय बता दीजिएगा, मैं आपके साथ अस्पताल चलूंगा और चल के दिखाऊंगा कि कोइलवर का मेंटल हॉस्पिटल हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसा बना है। तब आप विचार बनाइएगा कि बिहार में कैसा मेंटल हेल्थ, तब शायद उचित होगा। दीदी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रही थी मैं बैठ के पूरा सुना हूं। सुनना चाहिए। आपने कैंसर की बात की, वुमेन कैंसर की बात की। दीदी मैं बताना चाहता हूं आपको, बिहार इकलौता राज्य है पूरे देश में जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त में HPV वैक्सीन देता है। यह करने वाला बिहार इकलौता राज्य है। और कैंसर के संदर्भ में कितना काम हुआ है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने बजट भाषण में दी है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दीदी आपने JEE और AES की बात की, एक दिन और समय दीजिए, 1 घंटा मेरे साथ। आप मुजफ्फरपुर चलिए, मुजफ्फरपुर SKMCH में, यहां जो माननीय सदस्य मुजफ्फरपुर जिले के होंगे उन लोगों ने उस अस्पताल को देखा है। विश्व स्तरीय वो अस्पताल मैंने बनवाया है मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में। मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और वो 100 बेड का अस्पताल है। दीदी पूरे देश में 100 बेड का पीकू हॉस्पिटल कहीं नहीं है मुजफ्फरपुर को छोड़ के, ये भी आपको बताना चाहता हूं। आपको हमको सबको एक बिहारी होने के नाते गर्व करना चाहिए कि हम उस बिहार विधानसभा के सदन के सदस्य हैं जिस राज्य के अंदर 100 बेड का वर्ल्ड क्लास पीकू हॉस्पिटल है, जो देश में कहीं नहीं है दीदी। और एक दिन आप जरूर चलिए मेरे साथ, पूरा फैसिलिटी दिखाऊंगा। बेड पर बच्चे को कैसे रखा जाता है, उसका गार्जियन जब बगल के भवन में रहता है अपने बच्चे को कैसे मॉनिटर करता है, एक एक मॉनिटरिंग कैसे होती है, वो चल के जब दिखाऊंगा तब शायद आपको ध्यान में आ जाएगा
कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राष्ट्रीय स्तर नहीं विश्व स्तर की तरफ बढ़ रही है। दीदी, आपके लिए भी थोड़ा 4 लाइन मैंने लिखा है। मैंने बैठे बैठे लिखा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप ये बात बोलिएगा, लेकिन आपने जब बोला तो मैंने भी 4 लाइन लिख लिया। जब खुशी देने का वक्त था, जब खुशी देने का वक्त था, तब तो सितम ढाया आपने। अब बाहर आई है तो कांटे दिखते हैं आपको। महोदय, नहीं, मैंने लिखा, मैंने यहां बैठे बैठे लिखा, मैंने अपने मित्र को पढ़ाया भी कि देखिए ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, चूंकि भी बहुत शेरो शायरी जानते हैं। महोदय, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं या अपने क्षेत्र के विषय रखे, निश्चित रूप से उन विषयों को मैं देखूंगा और जहां जो सुविधाओं का विस्तार या उन्नयन करना है वो मैं करूंगा। आज जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार की पहचान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ही होती थी पहले, और राष्ट्रीय स्तर पर भी। आलोक जी बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। आपके दल को मौका मिला था बोलने के लिए, आपने बातों को रखा है। आपके प्राइवेट अस्पतालों के दलालों के गरीबों को फंसाकर पूरे बिहार के गरीबों का शोषण किया। माननीय मंत्री, आलोक जी भाषण देना है। आलोक जी भाषण सुनिएगा क्या कि बात सुनिएगा? भाषण हम देने लगेंगे तो बहुत तिड़तिड़ी लगेगा, सदन छोड़कर चल जाइएगा। फिर देखिए, अभी हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री, सदन छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। बातों को आलोक जी कह रहा हूँ, सदन छोड़ के भागना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं बचेगा। अरुण जी, मैं बहुत प्रेम से स्वास्थ्य विभाग की, आलोक जी ठीक है, देखिए, अरे भाई आप अरुण जी बैठिए ना। आलोक जी बैठिए। आलोक जी को आपको मैं समझ रहा हूँ, आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का थोड़ा शौक हो गया, घसक रहे हैं धीरे धीरे उधर। नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, मेरी शुभकामना है। देखिए, भाग गए ना, सदन छोड़ के भाग गए ना। अरे सुनने का भी हिम्मत नहीं। इतना आप कमजोर होंगे मैंने सोचा नहीं था। आप इतना कमजोर होंगे मैंने नहीं सोचा था। देखिए महोदय, भाग गए लोग सदन से, चूंकि विकास और इनका दल, ये दोनों जो शब्द है, ये दोनों एक दूसरे को ठीक नहीं लगता है। विकास सुनते ही इन लोगों के मन में बहुत खटास पैदा हो जाती है। तो मैं तो विकास की बात कर रहा था, तो वो कैसे सुनते चले गए। हाँ, लेकिन हमारे गार्जियन कह रहे विजेंद्र राव, इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जनता ही ट्रीटमेंट कर देती है। वो तो मैंने आमंत्रण दे दिया है, मैंने